अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राव शकील जावेद। आप देख रहे हैं साउथ पोस्ट डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजर इत्तेहाद के सदर खालिद भुट्टा साहब, जो कि 28 मई को हड़ताल पर जा रहे हैं अंजुमन ताजरान की जानिब से। बिजली के बिल, टैक्स की ज़्यादा भरमार, महंगाई के हवाले से लोगों से पूछेंगे। ताजर सदर साहब से पूछते हैं कि आपका अगला लाएमल क्या होगा, आप क्या कहना चाहते हैं। जी खालिद भाई, आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चैम्बर ऑफ पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद का मरकज़ी सदर मलिक खालिद भुट्टा। सबसे पहले ऐलान भी मैंने ही किया था कि हुकूमत ने जो महंगाई कर दी है, जिसमें बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल थे, और अब जो तरह तरह के जुल्माना टैक्स लगा दिए हैं, तो मैंने सारी जमातों को दावत दी थी कि आप लोग आएँ, इनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करके हुकूमत को होश के नाखून दिलाना चाहते हैं। तो इस मर्तबा अल्लाह के फजलो करम से, चाहे वो तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, चाहे वो चैम्बर ऑफ पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कामर्स है, चाहे वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स है, चाहे आल पाकिस्तान है, सब एक पेज पे इकट्ठे हो गए हैं। ताजिर मुत्तहिद हो गया है। अब हुकूमत को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और उन्हें हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, वरना 28 अगस्त को जो हमने शटल डाउन की कॉल दी है, इंशाल्लाह वो आप मीडिया हमारी कवरेज दिखाइएगा। अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में शटल डाउन हड़ताल होगी। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं, आपके 14 रुपये जो इन्होंने यूनिट कम किया है, ये लोगों को लॉलीपॉप दिया है, अभी तक कोई बिल में 14 रुपये की कमी नहीं हुई, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। सर, मेरे पास कल भी 2-3 ताजिर आए थे मार्केटों से। उन्होंने कहा कि भुट्टा साहब, आपके सामने ये चीज़ है कि इन्होंने कहा कि 14 रुपये से कम हो गया है फ़ी यूनिट। जब वो बिल आए हैं तो मेरे ख्याल में 201 यूनिट का बिल 13,000 रुपये आया हुआ था। तो भाई किस तरह कम हुए हैं, कोई हमें भी समझा दें। अगर ये मैं आपको बताता हूँ कि 200 ऊपर से यूनिट का है, 200 पे लोगों को रिलीफ हासिल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि 1000 रुपये बिजली की जो किराया है वो भी बढ़ा दिया है इन्होंने, 230 रुपये से बढ़ा दिया है, 1000 रुपये कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके हवाले से बताएँ कुछ। सर, ये जो हमारे साथ जुल्माना टैक्स और ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हम इस वक्त चुप नहीं बैठेंगे। आप कह रहे हैं 201 यूनिट से ऊपर का इन्होंने कमी की है, लेकिन हमें वो भी नहीं लगता कोई कमी की हो, वो भी सिर्फ लॉलीपॉप की हद तक है। देखें, गरीब आदमी 75 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट ये जलाता है। ताजिर, बड़ा ताजिर जो है वो 300, 400, 500 तक जाता है। मैं कहता हूँ चलो उनको भी रिलीफ दें, लेकिन पहला तो गरीब वही है ना जो आपके सामने 200 यूनिट तक जलाता है। जब उसे 14 रुपये इन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो बाकियों को ये क्या देंगे। अब आप भी बता रहे हैं, आपकी तवज्जो से मुझे पता चल रहा है कि 1000 रुपये उन्होंने फ़ी बिल में और टैक्स लगा दिया है। तो ये जुल्म की, मीटर टैक्स लगा दी, ये जुल्म की इंतहा नहीं तो क्या है। आखिर कब तक ताजिर सब्र करेगा। इस वक्त ताजिर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर इन्होंने 28 अगस्त को हमारे मुतालबा शटल डाउन के बाद नहीं माने तो इंशाल्लाह हमारी जमात, सब दोस्त जो हमारे साथ मुत्तहिद हैं, इन्हें साथ लेके अगली कॉल देगी और वो पार्लियामेंट का घेराव होगा, फिर तमादम मस्त कलंदर होगा। खालिद साहब का कहना था कि दमादम मस्त कलंदर होगा। इसके हवाले से 28 अगस्त के हवाले से यहाँ आप देख रहे हैं कि एहतजाज भी, इजलास भी हो रहा है। ताजरों का इजलास बड़ी तादाद के साथ हो रहा है। उस परली साइड पे भी ताजर बैठे हैं। हमारे साथ एक यहाँ जो ताजर इत्तेहाद यूनियन के सरपरस्त आला भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। जी ये जानी साहब, मैं आप है ना, आओ नहीं प्रॉपरली। मैं शकील साहब राजा का बड़ा मशहूर हूँ। जी आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। 28 अगस्त को ताजर हड़ताल पे जा रहे हैं और आप इत्तेहाद यूनियन के जो हैं सरपरस्त आला भी हैं। इसके हवाले से बताएंगे कि जो आवाम पे बिजली के बिलों के लोड, टैक्सेस के लोड, महंगाई, तरह तरह के टैक्स लग गए हैं। जो एक आदमी जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है, उसका बिल आता है 15 से 16 हज़ार रुपये। आप ये बताएं, आप ये दानिश लाइन सैयद बादशाह हैं, आप ये बताएं कि इसके हवाले से क्या आप लाएमल लाएंगे और जो एहतजाज में शामिल भी हो रहे हैं। नहमदुहु सल्ली अला व रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राव साहब, आपकी टीम का, पूरे क्रू का, कि बहुत ही अहम जो बर्निंग इशू है आजकल 26 करोड़ आवाम के लिए, वो महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने सवाल किया, बल्कि उस दिन 3-4 ऐसे निजी चैनल, हमारी तकरीब थी मादरे मिल्लत की,
केक काटने की और 14 अगस्त की। उन्होंने पूछा गिलानी साहब ये दसो कोई चीज़ मुल्क में एक काम बताएं जो अच्छा हो रहा। मैं कि अच्छा हो रहा हो कोई एक काम तो मैं बताऊं। आप जिनकी औलादें हैं या जिनकी औलादें हम हैं, हमने मुल्क बनाया था हमारे बुज़ुर्गों ने। हम खून के आंसू रो रहे हैं, यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ खुदकशी कर रही हैं, और दिन ब दिन हुकूमत के अफसरान के उनके आला तरीन ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनके दिन ब दिन उनके अखराजात बढ़ रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ होम, एट द एक्सपेंस ऑफ पोर पीपल। गरीब आवाम के सारी खजाने पर लूट मार जो जारी है वो गरीब आवाम कमाती है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। गैस के बिल देख लें, बिजली के देख लें, टैक्सीज बेजा देख लें, डिग्रियाँ उठाकर हमारी बेटियाँ बच्चे फिर रहे हैं FA MA BA के, एक मजदूरी के लिए आती हैं और मेरिट पर हैं, उनको एक सिपाही या कोई मजदूरी भी उनको नहीं मिलती। अच्छा यज़ान साहब ये बताएं जो 28 अगस्त को हड़ताल पे जा, इस हवाले से आप पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सरबराह हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, बानी है माशाल्लाह मलिक खालिद भुट्टा साहब। रॉ साहब आपको पता है कि जितने भी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं इनके बुज़ुर्ग ख़ानदान गिलान के बुज़ुर्गों के साथ रूहानी सियासी ज़ाती मजहबी ताल्लुकात थे। और बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक अमन एंड द मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म और चीफ ऑफ द गिलानी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एजाज़ हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए, अवाम के लिए जो पिस रही है महंगाई की चक्की में। एक दिन सुबह को 10 रुपए चीज़ है, दाल 10 रुपए, दूसरे दिन 20 है 30 है। क्या करें, लोग अपने सर कटवा कर उनके मैयतें घर आती हैं, बच्चे उनके यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं और अखराजात बढ़ रहे हैं सरकार के। 28 तारीख को जो कॉल है, मुझे इन्होंने मोहब्बत और प्यार से चीफ पैटर्न बनाया है पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजर इत्तेहाद ने, मैं उनका मशकूर हूँ। बल्कि काजी साहब को भी चेयरमैन हैं। और हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि ताजर इत्तेहाद मिलकर आवाम के लिए रिलीफ दे, आवाम को जितना हो सके। वो सारी मुल्तानी मिसाल बनी हुई है कि कस दे विच चस है, ये वो तबका है जो कस चागिनसी आवाम के लिए वो कहता है चस दें हम इनको, और ये चस के लिए सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं जो आज का हुक्मरान है। और वजह क्या है, क्यों आवाम को रिलीफ दें। अभी आप बात कर रहे थे 14 रुपए यूनिट, कौन सा? मेरे पास आज मेरे बिल गांव के आए हैं, ट्यूबवेल के आए हैं, बिजली के आए हैं, घर के आए हैं, मसाजिद के आए हैं। पहले एक वक्त था जिन्होंने, आप ज़रूर इसको फ्लैश करें कि मसाजिद और दरसगाहों को, मैं 4-5 मसाजिद दरसगाहों को आई एम रनिंग, 3 कॉमन सेमिनरीज एंड 3 मॉस्क। उस पर बिजली नहीं होती थी, टैक्स नहीं लगाते थे। अब जितने ही मसाजिद हम चला रहे हैं, मेरी ज़ात अल्लाह की मदद से बच्चों के लिए दरसगाहें मसाजिद हैं। आप देख लें हर हफ्ते हर महीने बाद 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए यूनिट बढ़ रहा है। सुई गैस के बिल देखें तो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ करें तो करें क्या। और जो इत्तेहाद ताजर ये 28 तारीख को सारे पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, मेरी दुआ है, मैं इनकी सरपरस्ती कर रहा हूँ। और बेशक ये जो जुलूस है इनका एहतजाज है, जो धरने की बात है, अल्लाह करे धरने की नौबत ही ना आए। ये मुतालबात हुकूमत मान जाए, महंगाई ख़त्म करे और अपने आयशो आराम के लिए जो अखराजात बढ़ा रहे हैं। क्या मैं नाम लूँ, मुझे दुख नहीं होता। एक आदमी का टूटा हुआ साइकिल है और उसके पास जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ से हट्टो बच्चों। क्या ये तर्ज उम्र हुक्मरानी है, ये तर्ज मौलवी हुक्मरानी है? ये मुल्क किस लिए बना था? कलमा के नाम पर। ना यहाँ इंसाफ है गरीब के लिए, ना मुसावात है, एक रोटी नहीं मिल रही। हमें अफसोस और दुख के हमें आंसू हम रो रहे हैं। मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं अल्लाह अंडर ओथ बात करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी, मेरा ज़ाती मफाद है मुल्क का मफाद, कौम का मफाद, उम्मत का मफाद और इंसानियत की खिदमत का मफाद। हम और जो कुर्बानी देता है वही अल्लाह के करीब बहुत बहुत पसंद किया जाता है। हम इनके साथ हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं। और जिस जगह पर राव साहब आपका कैमरा, आपकी ये बात सब सुनी जाए, चैनल आपका बड़ा अहम है, बल्कि उनको पहुँचाएँ, ये पैगाम पहुँचाएँ कि खड़े हो जाएँ आप। IPPs आप पढ़ें, IPPs का भी आपने डिटेल देखी है, अरबों खरबों की लूट मार की गई है, अरबों खरबों की, माय गुडनेस। और ये बात मैं कह रहा हूँ 2016-17 से, आप पढ़ लें, तब से ये रोला। मैं कौन से लोग इन्वॉल्व थे मैं नाम नहीं लेता, मुझे सारा पता है। और आज भी 2 से 3 अरब साल का किसको मिल रहा है, मेरे पास पूरी डिटेल। और क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक धूप में फिरते हैं,
نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, آپ کے پاس مائک ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے جو آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, کہ ان کے دکھ درد کو آپ پہنچائیں کیمرے کے ذریعے حکومت کے ایوانوں تک. ہم اکٹھے ہیں, ہم ساتھ ہیں, اور تاجر جہاں جہاں بھی جائیں گے, کیوں کہ اپنے مفاد کے لیے نہیں, یہ ملک کے لیے جو سر توڑ مہنگائی. میرے پاس کل سے مجھے منشی سارا بل گن کیا ہے, میں کوئی چیک کروں زیادہ بڑھ گئے. اور پھر اور یہ عجیب سی بات ہے کہ 14 روپے یونٹ صرف اگست سپتمبر کے لیے. اصل مہنگائی جو گرمی تھی, جو 50 سے اوپر تھا, اس وقت تو کمر توڑ ٹیکس لگے. میں نے ایک بل مساجد کے, ان کے درس گاہوں کے ساری پڑھے ہیں, 8-10 روپے فی یونٹ بڑھا ہوا ہے. اگر قائم آپ کے پاس نقل بھیج سکتا ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یزدانی صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں تاج اتحاد کے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ ہیں. جب تک ٹیکسز, بجلی کے بلز, مہنگائی کم نہیں ہوگی, ہم سڑکوں پر نکلتے رہیں گے. ان کا تاج اتحاد یونین کا یہ کہنا تھا. اجلاس میں یہ سرپرست اعلیٰ نے بات کہی. جی